नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम चल रहा है। आगामी 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, किसके हाथ में मध्य प्रदेश की सत्ता जाएगी। लेकिन ये चुनाव खास है अपने आप में इसलिए भी क्योंकि वोटर्स के लिए भी यह खास है और दूसरी बात, राजनीति जिस तरीके से हो रही है, इंडी अलायंस का यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। क्योंकि पहले लगा था कि इंडी अलायंस जो है साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी विधानसभा चुनावों में, लेकिन अब जो है इंडी अलायंस पूरी तरीके से बिखर के चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, जेडीयू अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है और जो छोटे मोटे दल हैं वो तो अलग लड़ ही रहे हैं। ऐसे में दिक्कत है क्योंकि बीजेपी के लिए एक तरीके से खुला मौका है और क्योंकि इंडिया अलायंस जब साथ मिलकर नहीं लड़ रही है तो वोट कटना तय है। अब इस मामले में अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर होते दिख रहे हैं। टीकमगढ़ में भी उन्होंने कांग्रेस को लेकर के बड़ा बयान दिया था और अब एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पर सीधे तौर पर खुले शब्दों में एकदम निशाना साधा है। क्या है वो बयान, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव कांग्रेस पर लगातार हमलावर हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। क्या है वो बयान और क्यों अखिलेश यादव ने वो सब चीजें कही, वो सब हम जानेंगे हमारे कार्यकारी संपादक दिवाकर विक्रम सर से। सर, क्या है ये पूरा का पूरा मामला? देखिए, कल वो कटनी में माफ करिएगा टीकमगढ़ में बोले थे और आज वो कटनी में बोले और जो कुछ भी हमला किया था उसका उन्होंने एक्सटेंशन किया। कल उन्होंने ये कहा था कि ये चालू पार्टी है और जब ये हमारे नहीं हुए तो आप वोटर्स के क्या होंगे। आज उन्होंने कांग्रेस की को जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम करार दे दिया है और ये भी कहा कि ये चाहते ही नहीं कि समाजवादी पार्टी इनके साथ जाए। हमारा आपका जो मुद्दा है डिस्कस करने का वो ये है कि अखिलेश यादव, कल भी मैंने ये बात कही थी कि वो अब ये कील ठोक रहे हैं। गठबंधन तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कील ठोकने का काम कर रहे हैं। जबकि आपको मैं बता दूं कि इस बयान के बाद जब उन्होंने वो कटनी में ये संबोधन दिया तो जयराम रमेश का एक बयान आ रहा है कि अभी तो हम 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं और अभी हम किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में मिल बैठ करके सब कुछ हम ठीक कर लेंगे। तो मतलब आप देखिए, कांग्रेसी माइंडसेट में यही है कि जब जरूरत पड़ी तो अपने हिसाब से, तदर्थवाद इसी को कहते हैं कि मौके के हिसाब से अपनी रणनीति को बदल करके उसके हिसाब से आगे बढ़ना। गठबंधन की जो मांग है उसमें सबको साथ लेकर के चलने की जो बात होती है उसको कांग्रेस ने इस 5 राज्यों के चुनाव में बुला दिया है और यही हम लोगों ने जो एक अपना एक सर्वे भी दिया उसमें 92 सीटों पर जो असर पड़ रहा है वो इसी तरह से पड़ रहा है। अब एक तरफ अखिलेश यादव यहाँ बोल रहे हैं और मध्य प्रदेश से ही सटे हुए छत्तीसगढ़ में हालांकि आज चुनाव प्रचार बिल्कुल थम गया है क्योंकि वोटिंग है कल ही थम गया था। तो मैं आपको बताऊं कि वहां पर अरविंद केजरीवाल ने ये बोला था, बी टीम करार दिया था कि दोनों एक दूसरे सिक्के के पहलू हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब इंडी अलायंस के लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में इतना तगड़ा बयान दिया, अब उसके बाद इन्होंने पहले टीकमगढ़ में ये बयान दिया, अब जाकर के ये कटनी में बोल रहे हैं। कटनी में इन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ आए। मतलब आप समझिए कि लगभग 50 सीटों पर इस समय अखिलेश यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि 2024 में वो भी अब खेल बिगाड़ेंगे, न सिर्फ यूपी में बल्कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भी। वोट कटवा की भूमिका में अगर ये आ जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा उस समय। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उधर नीतीश की नाराजगी चल ही रही है। बड़ा सवाल ये है कि ये जब 3 दिसंबर के बाद 3 दिन और निकाल दीजिए या 4 दिन निकाल दीजिए क्योंकि सरकारें बनेंगी या बिगड़ेंगी तो क्या वो सब गणित होगा। उसके बाद तो इंडिया अलायंस की बैठक होगी। इतना तब सब कुछ तब तबाह हो चुका होगा कि उसको कौन बनाएगा और क्या वो पुरानी स्थिति में आएंगे। हालांकि वो स्थिति में तो कभी आ ही नहीं पाए। ऐसे में अखिलेश यादव अब आने वाले समय में अगर इंडिया अलायंस में इनको मनाने की कोशिश की जाएगी और इनकी एक प्रभावी भूमिका तय की जाएगी तो इसको करेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अखिलेश यादव बार कह रहे हैं कि इन्होंने हमको धोखा दिया, सीट शेयरिंग के लिए इन्होंने बुलाया, कमलनाथ ने हमारे इस तरह से बेइज्जती की और उसके बाद इन्होंने ध्यान में नहीं दिया और जब ये इनको कोई बात ही नहीं करनी थी तो हमको इन्होंने आमंत्रण क्यों दिया।
तो ये सारी बातों को लेकर के अब वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कल वो बोले थे पूरी बात अपनी, और आज वो कटनी में उसी का एक्सटेंशन उन्होंने किया। टीकमगढ़ में जो कुछ बोल रहा उसके बाद वो आगे अब ये बात कह रहे हैं। और देखिएगा कि ये मध्य प्रदेश के चुनाव आने तक अखिलेश यादव कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और जो हम कह रहे हैं कि इंडी अलायंस पूरी तरह से खत्म हो गया है, अखिलेश यादव अपनी भड़ास इस पर भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा मयंक तब जब उनको वहां पर जिस स्थिति में वो जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जनता के बीच में, वहां उनको वो समर्थन मिलता हुआ दिखेगा। तो सर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव, अब क्योंकि अखिलेश यादव ने यह भी बयान दिया था कि इससे पहले कि जब विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का कोई मतलब ही नहीं था, तो हम बोलते हम बैठ जाते हैं, हम कांग्रेस के नेताओं का फोन नहीं उठाते। जाहिर तौर पर क्योंकि जब कोई भी गठबंधन बनता है तो विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर हर जगह पर लड़ता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कांग्रेस को 2019 में 50 सीटें नसीब हुई थी लोकसभा चुनाव में, उस कांग्रेस को 2024 में, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव पर तो साफ तौर पर प्रभाव दिख ही रहा है, लोकसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव देखिए विधानसभा पर भी पड़ने जा रहा है। कांग्रेस जो उसका एक हाइप स्थिति में मध्य प्रदेश में थी, अगर 92 सीटों पर जो हम लोगों ने अपना आंकड़ा दिया है, जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक स्थिति इनकी खराब हो गई। जो स्थिति ये बताई जा रही थी विभिन्न सर्वेज में, इनकी वो उलट स्थिति हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो कलेक्टिव डिसीजंस के आधार पर मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, एक संगठन के आधार पर लड़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें हैं। 2024 में वो इसकी स्थिति बस से बदतर हो जाएगी, क्योंकि इसके 3 धड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में बयान दिया, मध्य प्रदेश में बयान दिया, और अखिलेश यादव ताबड़तोड़ एक एक करके ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें अलायंस की जो वस्तु स्थिति है वो उसको जगजाहिर कर रहे हैं, पूरी तरह से सार्वजनिक कर रहे हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम मना लेंगे, कुछ भी मान मनोबल नहीं होने वाला है। वो सब कुछ निर्भर करेगा शरद पवार और ममता बनर्जी पर, और दोनों जो है वो पूरी तरह से निगाह गड़ाए हुए हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की स्थिति बदतर हो। और राहुल गांधी की वो भूमिका जो राहुल गांधी, माफ करिएगा, जो लालू यादव तय करना चाह रहे हैं, उसको वो पीछे ढकेलेंगे और कुछ नई बातें आएंगी। तो कुल मिलाकर के 5 या 6 दिसंबर के बाद इंडी अलायंस की बैठक तो होगी, लेकिन उसमें जो कुछ भी घटनाक्रम होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। दिलचस्प होगा घटनाक्रम, बैठक में भी दिलचस्प होगा, और घटनाक्रम इस चुनाव में भी दिलचस्प होने वाला है। जैसा कि दिख रहा है साफ तौर पर, वोट कटेंगे, और कितने वोट कटेंगे, किस पार्टी के कटेंगे, कौन सी पार्टी कितना नीचे जाएगी और फिर कौन सी पार्टी कितना ऊपर उठेगी, गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये एक अहम सवाल है, ये देखने वाली बात होगी। जहां फिलहाल बैठक तो रोमांचक होगी ही, लेकिन साथ साथ में ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश का होने वाला, ये चुनाव भी रोमांचक होगा, क्योंकि वोट कटेंगे, किसके कितने कटेंगे, ये देखने वाली बात है। सवाल भी अहम है, और इस चुनाव में अब कौन सी पार्टी इंडी अलायंस के अंतर्गत, कौन सी पार्टी कितना नीचे जाएगी, कितना ऊपर उठेगी, ये भी कई अहम सवाल है। फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।